बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरनामे शैतान क़िस्त नंबर 2 काबाला मटेरियलिज्म। इब्लीस के नए शैतानी फ़िरके और कश फिक्री फैलाने की कोशिश ख़ास तौर पर 19वीं सदी तक जारी रही। इनमें से सबसे अहम मकतबा फ़िक्र काबाला है, जिसकी जड़ें कदीम मिस्र, कदीम यूनान और मटेरियलिज्म में पाई जाती हैं। काबाला दरअसल वो सयूनी मफाहिम हैं जो सहर और जादू की तालीमात पर मबनी हैं। अब अगर आप ये जानना चाहें कि मगरिबी मादी तफक्कुर के पीछे हकीकी आइन क्या है, हम जवाब देंगे कि वो कबाला है। कबाला की असलियत जिन्नात हैं। दर हकीकत वो जिन्नात जो कदीम तहजीबों में रहते थे और लोगों को शिर्क की तरगीब देते थे। उन्हीं जिन्नात ने सहर, जादू, तावीज़ और विरदों के मजमूए से अपने लिए एक तहजीब और सोच बना ली थी, जो कि काफ़ी मुसल्लत तहजीब भी थी, जिसे लोग अपनाते थे। ये तहजीब काफ़ी अरसे के बाद बनी इसराइल के ज़रिए कि जब वो समंदर पार करके हज़रत मूसा के साथ मिस्र से निकल गए, उनमें मुनहरिफ अफराद ने इस तहजीब को खुफिया तौर पर अपने पास महफूज कर दिया और उसे मगरिब मुंतकिल किया। नेपोलियन जब फ्रांसीसी इनकलाबियों का शहंशाह बन जाता है, उसका पहला इक़दाम ये होता है कि मिस्र की जानिब लश्करकशी करता है और उसमें वहाँ की अंग्रेज़ हुकूमत से जंग लड़ने के उन्वान से अपने साथ 150 साइंसदान भी लेकर जाता है और वहाँ मिस्र शनासी के उन्वान से एक टीम तश्कील देता है। ये साइंसदान मिस्र के बारे में बहुत सारी किताबें लिखने के अलावा काफ़ी रिसर्च भी कर लेते हैं। जाहिर है कि फ्री मेसन्स इस पुरानी तहजीब में अपनी फ़िक्री और अकीदती जड़ों का सुराग लगाने के लिए आए थे। मिस्र का हुकूमती निज़ाम और उनकी बहुत सारी निशानियाँ और सिंबल्स इनकी तवज्जो अपनी तरफ माइल कर देते हैं। ये सब इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कदीम मिस्र से वाबस्ता है, इसीलिए उन्हीं का रूप अपनाते हैं। दूसरी तहजीब जिससे उन्होंने बहुत इस्तेफादा किया है वो कदीम यूनान है। उन्होंने अपनी तहजीब यूनान की तहजीब के मुताबिक बना ली और उसे उन्होंने अपने नए तमद्दुन के तौर पर मुतारिफ कराया। और तीसरा आइन, जो कि दरअसल उनके तहजीबी तिकोन का तीसरा ज़िला था, मटेरियलिज्म है। मटेरियलिज्म सबसे पुरानी कदीम तहजीब है जिसे इब्लीस ने ज़मीन पर फैलाया। माहिरीन का कहना है कि मटेरिया दरअसल वही इब्लीस है जो कि लोगों को अपनी परस्तिश की तरफ बरगलाता है। वो हज़रत इब्राहीम और उनके तौहीदी दीन के मुकाबले में खुफिया तरीके से अपना आइन हज़रत इब्राहीम के ज़माने में दुनिया में दाखिल कर देता है। मटेरियलिज्म वो पुराना आइन है जिसे इब्लीस ने अपने लिए चुना है, जो सूरज की परस्तिश या सूरज के शरीक की परस्तिश के तौर पर ईरान और कदीम रोम में दाखिल हो जाता है। पहले ज़रतुश्ती दीन को अपना हदफ बनाते हैं और उसे अज़राह बद्र कर देता है। इसके बाद ईसाई मजहब में दाखिल होने लग जाता है। यहाँ तक कि माहिरीन का यह कहना है कि मगरिबी ईसाइयत ने अपना ढांचा मटेरियलिज्म से लिया है। मगरिब ने इन तीन मनाबे से इस्तेफादा किया। कदीम मिस्र को इस्तेमाल किया हुकूमती, मुआशी और फौजी साजोकार के लिए। कदीम यूनान से गुमराह कुन तहजीब बनाने के लिए इस्तेफादा किया
और मैट्राइज़म से ये फ़ायदा लिया कि अपने मेज़ोनिक खुफिया इक़दामात के ज़रिए पस पर्दा से हर चीज़ की मैनेजमेंट कर सके। ये है मगरबी तहज़ीब का जाली हुलिया। यूरोप की अबतर सूरत हाल ने ऐसा माहौल बनाया है जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शैतानी क़ुव्वतों के आइंदा इक़दामात में इसका एक ख़ास असर है। वहाँ पर कुछ ऐसे फ़िरक़े बन जाते हैं जो आज तक ज़िंदा हैं। वो सलेबी जो शाम की तरफ आ रहे थे, बैतुल मुक़द्दस में इनमें से बाज़ असली माबद तक रसाई हासिल कर सकें और काबाला जादूगरों की तालीमात के साए में ईसाइयत से मुंह फेर कर काबाला के पैरोकार बन गए और अपने मुल्कों में वापसी के बाद अपने काफिराना और अजीब अकायद के साथ नाइट टेम्पलर्स के नाम से जाने गए और आखिरकार फ्रांसीसी फरमानरवा फिलिप के हुक्म पर इसके अहम हुक्काम को फांसी दे दी गई और बाकी मानदा स्कॉटलैंड की जानिब भाग गए। बहरहाल बहुत से ऐसे फ़िरक़े हैं जो तारीख़ में खुफिया तौर पर ज़िंदा रहे हैं। बाज़ औक़ात एक दूसरे से जा मिलते हैं और उनसे फिर नए फ़िरक़े बन जाते हैं जो कि अब यानी 21वीं सदी तक जारी हैं और यूँ महाज़ बातिल से उन्होंने दुनिया की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली हुई है।